नेशनल यूथ पार्टी ने राजधानी दिल्ली में प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी की बस लैंड ड्राइविंग सैंड ड्राइविंग अभियान की कमियों को उजागर किया। नेशनल यूथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आदिशराज भल्ला ने इस प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। पूरी डीटीसी की बसें, ठीक है, क्योंकि अभी लगातार दूसरे और तीसरे दिन ये पोस्टर बदले गए हैं, जो कि हमारे सामने प्रमाण है, सड़कों पे आप देख सकते हो। रातों रात घृणावश डरवश आपने कि जनता ना देख ले चेहरे पे काली पुती हुई, आपने रातों रात ये पोस्टर्स दोबारा बसों के चेंज कराए हैं। ये अरविंद केजरीवाल खुद जानते हैं, परिवहन मंत्री जानते हैं कि ऐसा किया गया है, क्योंकि जो नहीं किया गया है और ये सच में यदि दिल्ली सरकार की एडवर्टीजमेंट है तो वो आरटीआई के माध्यम से भी निकलवा के हम आपको देंगे कि ऐसे कितने थे जो 17, 18, 19 में रिप्लेस किए गए, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये डर अच्छा है। थोड़े दिन पहले आप किसी और के डर लगने की बात कर रहे थे, आज आप खुद डर के अंदर आ गए। आपको बता दें कि ये वही नेशनल यूथ पार्टी है जिसने 17 मई से बसों के पीछे दिल्ली परिवहन मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री के विज्ञापनों पर कालिख पोतने का काम किया था। अपनी इस प्रेस वार्ता में उन्होंने लैंड ड्राइविंग के चलते जो 10,000 रुपए का चालान किया जाता है उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि 19,000 रुपए तनख्वाह पाने वाले ड्राइवर से 10,000 रुपए का चालान वसूलना अमानवीय है। के ड्राइवरों के 10-10 हजार रुपए के चालान काटे जा रहे हैं बस लेन ड्राइविंग रूल को फॉलो ना करने की वजह से। अब आप सोचिए, जिस ड्राइवर को 19,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, उसकी सैलरी से अगर 10,000 रुपए कट गए तो उसके घर वालों का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, ये लोग हमें सोचने की जरूरत है। दूसरा कि आप जब इन ड्राइवर्स को आप अपॉइंट कर रहे हैं, ठेके पर ही सही, जब आप उन्हें अपॉइंट कर रहे हैं तो आप उन्हें हैवी बैच पर अपॉइंट कर रहे हैं। हैवी ड्राइवर्स बैच वाले आदमी को लाइट ड्राइवर्स की सैलरी क्यों पे कर रहे हो आप? और आपके पास जो हैवी ड्राइवर्स बैच हैं उनको फिर किस अधिकार से आप 36,000 रुपए सैलरी पे कर रहे हो? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या इसकी जांच होने की बात अब नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल? प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने केजरीवाल सरकार की नीति और नीयत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डीटीसी में एक मंथन की जरूरत है कि आखिर डीटीसी के बेड़े को सुरक्षित और दिल्ली के अनुरूप कैसे तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के पास नीतियों की कमी है, जिसके चलते आज डीटीसी का बेड़ा गर्क हो चुका है। सर, आज आपने गंभीर विषयों पे प्रेस वार्ता की, अंत में क्या कहेंगे इस बाइट के माध्यम से? जी, मैं केवल और केवल यही कहना चाहूँगा कि 7 वर्षों में दिल्ली सरकार ने केवल और केवल प्रचार करके दिल्ली की पब्लिक को ठगने का काम किया है। अब समय आ गया जब पब्लिक जग रही है, अलग अलग माध्यमों से पब्लिक जो है अपनी शिकायतें लेकर के अलग अलग संगठनों के पास पहुंच रही है। और अब हम भी हमारे पोल खोल अभियान के माध्यम से सरकार को एक बार जगाना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं कि अब आप जाग जाइए, और यदि आप सच में आम आदमी के हिमायती हैं तो जग करके उनके काम पूरे कीजिए, वरना अब आपको सिंहासन से उखाड़ फेंकने का काम नेशनल यूथ पार्टी करने को तैयार है। एक लाइन में आप चाहेंगे कितना समर्थन मिल रहा है आपकी इस पोल खोल अभियान को? पोल खोल अभियान को पूरा समर्थन मिल रहा है। हमारा मिस कॉल नंबर भी जारी है। पहले ही दिन 5800 मिस कॉल हमें मिली थी मात्र 2 घंटे के कार्यक्रम के अंदर। और समर्थन की जहां तक बात है, जो 1600 बसेज के लगभग जिनके ऊपर कालिख पोतने का काम किया गया है हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, आप देख लीजिए कि पूरे के पूरे दिल्ली के अंदर सभी कंडक्टर, सभी बस ड्राइवर समर्थन में थे, तभी ये काम हो सका है। और उसी के बिना पर आगे और कड़ी कार्रवाई सरकार के विरुद्ध हम करेंगे, और सरकार को हमारी बातें माननी होंगी। यदि ये काम प्यार से हो जाए तो बहुत अच्छा है। और उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि जल्दी ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह पूरी दिल्ली में एक ही समय में एक ही वक्त पर जितने भी डीटीसी के पीछे दिल्ली सरकार के विज्ञापन हैं उन पर कालिख पोतने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने दिल्ली की जनता को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि एक दिन में ही करीब 5800 लोगों ने हमें कॉल किया, तो इससे पता लगता है कि दिल्ली की जनता आज आम आदमी पार्टी से कितनी त्रस्त है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ऐलान किया है कि यदि दिल्ली सरकार अब भी नहीं चेती तो निश्चित रूप से दिल्ली में एक ऐसा आंदोलन होगा जो इतिहास में लिखा जाएगा।
नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।